हेलो, दिस इज ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप जानते हैं हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं और आज हमारा टेंस का लास्ट टॉपिक है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछले लास्ट लेक्चर्स में हमने बाकी टेंसेस किए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे और क्या क्या रूल इसमें अप्लाई करेंगे। पहचान अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है और साथ में समय भी दिया रहता है, टाइम भी, जैसे 10 मिनट से, 2 घंटे से, 1 महीने से, मंडे से, मई से, इस तरह का अगर डिटेलिंग होती है, डिटेल्स दिए होते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, सिर्फ रहा होगा, रही होगी और रहे होगा तो होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका रहा होगा और रही होगी के साथ साथ टाइम भी मेंशन होता है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन यूज होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि विल को हमें एक पार्ट की तरह ट्रीट करना है और हैव बीन को, ये हैव बीन के पूरे पोर्शन को सेकेंड पार्ट की तरह ट्रीट करना है। इसी तरह यहाँ शैल को फर्स्ट पार्ट की तरह ट्रीट करना है और हैव बीन को सेकेंड पार्ट की तरह ट्रीट करना है। अभी जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि आगे आ जाता है एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा जो पार्ट होता है वो पीछे ही रहता है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट। शैल हैव बीन कहाँ पे यूज करते हैं? जो फर्स्ट पर्सन का हमारा प्रोनाउन है आई और वी, उसके साथ हम शैल हैव बीन यूज करते हैं। और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, शी, इट या फिर कोई नाउन, तो उसके साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब हमारी क्या है? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब्स आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से, जैसे गो है तो हम आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग हो जाएगा, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले हम, उसके बाद हम देखेंगे सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव बीन लगाएंगे या तो फिर शैल हैव बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई और वी है तो शैल हैव बीन लगाएंगे, अदरवाइज कुछ और है तो विल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब्स आईएनजी फॉर्म देखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो भी वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म ऐड करके हम बना देंगे। फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, जो भी, अगर हमारा फिक्स टाइम है तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सिंस। आप कब यूज करेंगे? सिंस आप यूज करेंगे जब आपका सर्टेन टाइम होगा। ठीक है, सर्टेन टाइम होगा। और उसके बाद हम फॉर कब यूज करेंगे? फॉर हम तब यूज करेंगे जब हमारा अनसर्टेन टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वहां पे जाके आप और डिटेल में देख सकते हैं। तो सिंस किस लिए? जब सर्टेन टाइम है, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग से सर्टेन है। जैसे मैंने कहा कि मंडे से इंतजार कर रहा होगा, तो मंडे ये फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया, इसलिए सर्टेन टाइम हो गया, वहां सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर 10 मिनट, तो कौन सा 10 मिनट नहीं मालूम, 10 महीने, 10 साल, तो ये टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, फिर हमने टाइम लगा दिया, फिर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे, अदरवाइज हमारा सिंटेक्स कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। वह 10 दिन से अखबार पढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? वह का ही हो गया, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए विल हैव बीन का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर पढ़ने का, रीड होता है, आईएनजी लगा दिया है, आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फॉर या सिंस लगाना था, तो चूंकि 10 मिनट हमारा फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। उसके बाद टाइम 10 मिनट था, तो हमने 10 मिनट लिख दिया। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर हम नेगेटिव देखेंगे। वह 10 मिनट से बाहर नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, ये एक पार्ट को हम आगे लेकर आए हैं, उसके बाद हमने बीच में नॉट लगाया है और दूसरे पार्ट को हमने नॉट के बाद में लिखा है। मैंने आपको बताया जब पेयर में होता है तो नॉट दोनों टर्म के बीच में लगता है, और हमने 2 टर्म कैसे ट्रीट किए हैं? विल को एक टर्म माना है और हैव बीन को दूसरा टर्म माना है, या शैल को एक टर्म माना है, हैव बीन को दूसरा टर्म माना है। ठीक है, इसलिए हमने ये यहाँ पे ब्रेक किया। बाकी सारी चीजें वही, रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या से शुरू होने वाला, व्हाट टाइप। क्या हुआ? 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा होगा, विल ही have been reading the newspaper for 10 minutes। फिर से हमने वही काम किया है, जो फर्स्ट पार्ट हमने सपोज किया था उसको आगे ले आए हम हेल्पिंग वर्ब का, और have been जो सेकेंड पार्ट है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, will he have been reading the newspaper for 10 minutes। उसके बाद हम वाई टाइप वाला देखेंगे, जो किसी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट, एक पार्ट आगे आना है,
दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाना है, तो वाई विल ही हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। उसके बाद हम क्या वाले टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, तो क्या वह 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या में सब्जेक्ट एक पार्ट जो आपका है हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, और आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और दोनों पेयर के बीच में नॉट लगता है, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट वही, बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अब हम वाई टाइप वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, वह 10 मिनट से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दी है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमने उसके तुरंत बाद लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर नॉट चूंकि बीच में लगता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ये सारे आपके सेंटेंसेस के टाइप हो गए। आज हमारा टेंस यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं, और पूरा टेंस 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम आपको पूरा विद एग्जाम्पल्स, विद रूल्स, विद सिंटेक्स, फॉर्मेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर का कोई और टॉपिक डील करेंगे, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते रहिए। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।